दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी में स्टडी चैनल में। आज हम चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स में भी वो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो कि नीट और जेईई मेंस में काम में आता है। और जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों में काम में आता है तो बोर्ड में भी काम में आएगा। तो हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो एकदम जीरो से चालू करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स के नाम से, या तो कुछ आता भी है या तो कुछ नहीं आता है, दोनों में आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा कि कुछ नया जानने को मिला। और फिजिक्स हम इस वे में पढ़ेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फिजिक्स है, इतना प्यारा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स से। बेसिक मैथ्स नाम बता रहा है, बेसिक मैथ्स जो लिखा हुआ है ये नाम बता रहा है कि बेसिक मतलब कि सबसे नीचे की निचला किस्म का, जहाँ बेसिक मतलब जो इसकी जरूरत हमको हर चीज़ में पड़े, जिसकी जरूरत हमको हर चीज़ में पड़े। बोले तो अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पास अगर आ गया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, तो उन सब चीज़ को हम जो समझेंगे वो ग्राफ हमसे कब बनेगा, जब हमको वो ग्राफ आता होगा। वो ग्राफ आने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ये बेसिक मैथ। मतलब कि ये इसमें ऐसी मैथमेटिक्स है, ये कोई फिजिक्स नहीं है। अभी हम जो चालू कर रहे हैं ये कोई फिजिक्स नहीं है। ये फिजिक्स को समझने के लिए हम अपने टूल्स इकट्ठा करेंगे आज। ये टूल्स इस तरीके से कि अगर हम टूल्स इकट्ठे कर लेंगे तो हमको फिजिक्स सॉल्व करने में, फिजिक्स से लड़ने में आसानी होगी। भाई अगर हम जाते हैं बॉर्डर में लड़ने, तो अगर हम बॉर्डर में ऐसे हाथ उठा करके चले जाएंगे तो उनको निपटा देंगे। तो हम सिर्फ हाथ उठा के नहीं जाएंगे ना, टूल्स अपने लेके जाएंगे, गन लेके जाएंगे, फाइटर वगैरह लेके जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डरे हुए रहेंगे। अगर हम फिजिक्स के साथ भी इस तरह से टूल लेकर के जाएंगे तो फिजिक्स वाले हमसे डरे हुए रहेंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है एंगल। अब हम एंगल क्यों पढ़ें, तो एंगल हम इसलिए पढ़ेंगे कि जब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो उसमें आता है मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में क्या होता है कि एक जो भी आदमी होता है वो टावर के ऊपर खड़े होकर के या तो छत के ऊपर खड़े होकर के एक बॉल फेंक रहा होता है। जब वो बॉल फेंकता है तो वो बॉल किसी ना किसी एंगल पे जाकर के गिरेगी। तो वो एंगल हमको अगर पता लगाना है तो मालूम भी तो होना चाहिए वो एंगल क्या होता है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, एंगल। पहला टॉपिक हमारा बेसिक मैथ्स का है एंगल। तो अगर मैं एक सर्कल में बात करूँ, एक सर्कल अगर मैं आपके सामने ये बनाता हूँ, ये रहा भाई एक मेरा सर्कल, इसका रेडियस कुछ r मान लेते हैं, तो ये रहा इसका रेडियस r। अब अगर मैं इस P पॉइंट से ऊपर की तरफ उठता हूँ, इस P पॉइंट से r रेडियस के सर्कल में ऊपर की तरफ अगर मैं उठता हूँ, मतलब मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन चूज करी, तो ये रही। एक मैं पहुंचा Q पॉइंट तक, P पॉइंट से मैंने शुरू किया एक r रेडियस के सर्कल में चलना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने कुछ एंगल ट्रेवल किया, वो क्या है, थीटा। अब थीटा के सामने वाला अपन सब जानते हैं आर्क होता है, तो मैं लिख देता हूँ ये आर्क कोई रो मान लेते हैं, ये रो हो गया अपना आर्क का डिस्टेंस। अब आर रेडियस के सर्कल में थीटा एंगल ट्रेवल करने के बाद मैं कहाँ पहुँचता हूँ, पी पॉइंट से लेकर के क्यू पॉइंट पे, तो मुझे आर्क क्या मिलता है, रो। एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पास आर्क क्या है, रो, और रेडियस क्या है, आर्क आर। रो अपॉन आर इज इक्वल टू एंगल क्या है, थीटा। अगर मैं थीटा एंगल ट्रेवल करता हूं आर रेडियस के सर्कल में, तो रेडियस तो मेरा आर ही रहेगा, लेकिन आर्क जो है वो बढ़ते 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 रो हो गया, और मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, थीटा। अब अगर मैं इस रो को, अगर मैं चाहता हूं इस रो को आर के बराबर ट्रेवल करूं, जितना ये आर है उतना ही मैं रो ट्रेवल करूं, इसका मतलब ये है कि रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो अगर इसमें आर की वैल्यू रो के जगह पर पुट करता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब ये रेडियन मैंने क्यों लिखा, डिग्री क्यों नहीं लिखा। अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम की। सर्कुलर सिस्टम में जो रेडियस, जो एंगल होता है उसका यूनिट होता है रेडियन, जो एंगल होता है उसका यूनिट होता है रेडियन, इसलिए मैंने थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन लिखा। ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से क्यू पे गया, अब इस पी पॉइंट से मैं चाहता हूं घूमते 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 वापस पी पर आऊं। अगर मैं इस पी पॉइंट से स्टार्ट करते घूमते घूमते वापस पी पर आता हूं, तो मुझे पता है मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर, जो कि इसका सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो इन 1 रिवॉल्यूशन,
अगर मैं इस 1 रिवोल्यूशन की बात करता हूँ तो एक रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि मैं बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे यहाँ पर अगर पहुँचा तो ये हो गया 90 डिग्री। अगर थोड़ा और आगे यहाँ तक पहुँचा तो हो गया टोटल 180 डिग्री। ऐसे घूमते घूमते जब मैं एक रिवोल्यूशन पूरा करूँगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये अपना क्या है, ये थीटा है। मतलब जो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू रो अपॉन आर है, तो उसमें जो थीटा है वो अपने को क्या मिला, 360 डिग्री। ये मैंने रख दिया थीटा की वैल्यू। अब बढ़ते हैं आगे, आर्क जानना है अपने को क्या है। आर्क अपने को पता है कि ये जो डिस्टेंस अपने ने ट्रेवल करी वो सर्कल का पेरीमीटर है, मतलब कि 2 पाई आर है, और रेडियस तो सर्कल की आर ही है, तो अपॉन हो गया आर। ये हो गया अपना रेडियन में, रेडियन। अब इसकी बात करूं, मेरे को निकालना है 1 रेडियन की वैल्यू। 1 रेडियन मैं जानना चाहता हूं कि कितने डिग्री होता है। तो आर से आर कट गया, ये 2 से 360 कट गया, क्या बचा, 180 बचा। 1 ये जो वैल्यू है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये भी वैल्यू क्वेश्चंस में काम में आती है। तो मतलब इसको अपने को थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए चलना है कि 180 डिग्री होता है अपना पाई रेडियन। अब अपने को निकालना है 1 रेडियन की वैल्यू कि कितना डिग्री होता है 1 रेडियन। तो बचा क्या, 180, इधर क्या बचा, पाई और रेडियन। अगर मैं ये पाई को इधर भेज देता हूँ तो क्या ये 1 रेडियन हो गया, हाँ। तो 180 डिग्री अपॉन पाई, ये डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई को, तो इसका वैल्यू आता है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो अपने को पता चल गया कि 1 रेडियन कितना है। अब मैं जानना चाहता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन होता है। तो अगर मैं इस 180 को पाई के नीचे ले जाऊंगा, 180 को पाई के नीचे ले जाऊंगा, तो अपने को पता चल जाएगा 1 डिग्री कितना होता है। एक वैल्यू ये भी काम में आती है कि 180 बाई पाई होता है 1 रेडियन। अब इसके अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 1 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालना है। तो 1 डिग्री के लिए 1, अगर इस 180 को अपन नीचे भेज देते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 क्या, रेडियन। इस बार अपन डिग्री नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री की तो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आइए दोस्तों हम इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखें। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, 120 डिग्री को मेरे को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या आपने को पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैंने यहाँ पास लिखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो क्या मैं इस 120 को अगर 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 120 डिग्री इंटू 1 डिग्री। अब अपने को पता है ये 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इतना करने के बाद अपना जो डिग्री सिस्टम था वो बदल गया किसमें, रेडियन में। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 12 और ये 18 कितने टाइम में कटे, 6 2 जा 9 2 जा, और आगे कितने टाइम में कटे, 2 3 जा 3 3 जा। मतलब कि 120 डिग्री को अपन सॉल्व करते हैं तो आता है 2/3 पाई रेडियन। अरे क्लियर है। अब इसी तरह से मैं आपके सामने आकर एक और एग्जांपल रखता हूं कि 150 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैं लिखता हूं एग्जांपल सेकंड, कौन सा, 150 डिग्री इंटू रेडियन। तो 150 डिग्री है, तो क्या अगर मैं इसमें 1 डिग्री का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर किसी भी चीज में जैसे 2 है, 2 से अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 2 ही रहेगा। तो 150 डिग्री से अगर मैं 1 डिग्री का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 150 ही रहेगा। और अपने को पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 180 रेडियन। अब पाई बाई 180 रेडियन अगर है तो मैं लिखता हूँ 150 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 15 और 18 कितने बार में कटेगा, तो ये जो 15 और 18 की बात करूं तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 रेडियन।
ये वैल्यू आ गई किसकी, 150 की। इसी तरह से आप अपना खुद का भी कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, 120, 150, 180, 210, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल आप अपने घर में सॉल्व करिएगा। ये हो गया अपना एंगल फिनिश। अब हम बात करेंगे एंगल में कुछ साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन अपने पास दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, ये रहा जो अपना सर्कल का रेडियस। अगर मैं इससे इस तरफ उठता हूं, किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा, तो ये होता है पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव की। तो रेडियस तो यही रहेगी। अब मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज के बजाय जाता हूँ किसमें, क्लॉकवाइज में। इसमें किसमें गया था, एंटी क्लॉकवाइज, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें मैं जाता हूँ क्लॉकवाइज, मतलब ये नीचे की तरफ एंगल थीटा। तो ये हो गया अपना क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरह से जाता हूँ तो क्वेश्चन के आगे लगाना पड़ेगा अपने को नेगेटिव साइन एंगल में। अगर मैं एक सर्कल में रेडियस से ऊपर की तरफ जाता हूँ, एंगल अगर मैं ऊपर की तरफ बनाता हूँ तो वो होगा अपना पॉजिटिव, और अगर उस रेडियस से एंगल नीचे की तरफ बनाता हूँ तो वो होगा अपना नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप क्वेश्चन में क्लॉकवाइज गए हैं और नेगेटिव लगाना भूल गए हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज गए हैं तो आपको नेगेटिव साइन लगाना ही पड़ेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो पॉजिटिव लगाना है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। अब अपन चालू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें पहला टॉपिक अपन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब ये है कि जैसे साइन में अपन लिखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कि क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, कि जो भी है, तो वो अपन समझ लेंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। तो आइए मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन आते हैं अपने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, स्कॉट। ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस। अब ये साइन की बात करूं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका आप सब जानते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करने का तरीका तो है, लेकिन ये चीज अपने को एकदम दिमाग में सेट रहनी चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आता है साइन अपने को तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होता है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की मैं बात कर रहा हूँ, ये किस में लगता है, क्या ये हार्ट ट्रायंगल में लगता है? नहीं, ये हार्ट ट्रायंगल में नहीं लगता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगर ये राइट एंगल नहीं होगा तो मैं परपेंडिकुलर किसको मारूंगा, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। परपेंडिकुलर अगर नहीं होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, जब एक राइट एंगल बनेगा। और अगर राइट एंगल बन रहा है तो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं कुछ इस तरीके का, यहां पास ये कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल अपने को पता है 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें परपेंडिकुलर वाली चीज तो नहीं है। अगर इसमें परपेंडिकुलर नहीं है तो अपन बेस किसको मानेंगे, अब बेस नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी। साइन की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस वाले केस में परपेंडिकुलर अपने को नहीं दिख रहा, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर दिख गया। अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको बेस मानता हूं, अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये तो अपना है ही क्या, हाइपोटेनस। इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तभी मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री बात करता हूं तो रेशियो मैंने आपको
बता ही दिया। अब इसके और आगे अपन बढ़ें तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, मतलब ये जो साइन है उसी का उल्टा होता है कौन, कोसेक। मतलब साइन का रेशियो होता है कौन, कोसेक। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये क्या, h अपॉन पी बोले तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर बन जाएगा। सेक की बात करता हूं तो ये कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो जैसे साइन का उल्टा था कोसेक, वैसे ही कॉस का उल्टा है सेक। मतलब साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस था तो कोसेक क्या हो गया था, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो वैसे ही कॉस यहाँ पास बेस अपन हाइपोटेनस है तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन बेस। सेम यही केस है tan के साथ। tan का जस्ट उल्टा होता है कौन, कॉट। अगर tan परपेंडिकुलर अपन बेस है तो कॉट होगा बेस अपन परपेंडिकुलर। अब मैं इसकी बात करूं तो साइन अकेला अगर है तो मीनिंगलेस है। मतलब अकेला मतलब कि क्या, अकेला मतलब इसको साथ में कुछ देना पड़ेगा। तो अपन यहाँ लगा देते हैं एक थीटा। क्या ये एंगल था, हाँ, तो साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से अपन अगर बात करें तो वो होता है थीटा। तो मैं पहला ले लेता हूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद मैं ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ 45 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। ठीक है, अब मैंने बात किया 0, 30, 45, 60, 90। क्या आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी मैंने जो पुराना रूल बताया था कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1 डिग्री करो, और 1 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो इसका अपने पास आंसर आता है 30 डिग्री का पाई बाई 6 रेडियन। 45 का अगर सॉल्व करेंगे अपन तो आएगा पाई बाई 4 रेडियन। 60 का सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई बाई 3 रेडियन। 90 का सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो अपन दोनों समझ लिए कि डिग्री में क्या लिखेंगे और रेडियन में भी क्या लिखेंगे। अगर कहीं पास आता है पाई बाई 6 तो अपने को पता होना चाहिए कि पाई बाई 6 लिखा है तो साइन 30 डिग्री की बात हो रही है, मतलब साइन नहीं मतलब 30 डिग्री की बात हो रही है, एंगल उसका जो है 30 डिग्री है। अगर पाई बाई 6 लिखा है तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब अगर मैं साइन 30 की बात करता हूँ, पहले अपन साइन 0 की बात करते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़े तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। आगे बढ़े इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और आगे बढ़े इसकी वैल्यू होती है √3/2, और आगे बढ़े इसकी वैल्यू होती है 1। किसकी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस की बात करूं मैं तो कॉस के लिए इसको आप जस्ट पलट दीजिए इस तरफ, इसको आप जस्ट इस तरफ पलट दीजिए। तो मतलब जहां पास साइन 0 0 था वहां पास साइन 0 कॉस 0 1 हो जाएगा। जहां पास साइन 0 0 था वहां पास कॉस 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस 0 का वैल्यू 1। अब कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2। ये किसकी बात हो रही है, कॉस की। यहाँ किसकी बात थी, साइन की। और आगे बढ़ते हैं, कॉस 45 ये तो बीच में ही आ गया 1/√2, और आगे बढ़े साइन 60 कॉस 60 इक्वल टू 1/2। अब कॉस 90 इक्वल टू ये वाला 0 घूम करके उधर चला गया, ये रहा 0। अब tan को अगर निकालना है तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको साइन को और कॉस को डिवाइड करूंगा तो क्या ये tan आता है? आइए देखते हैं। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किसका है, साइन का है, अपॉन बेस अपन हाइपोटेनस। अब अपन सब जानते हैं कि जब इस डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो ये वाला हाइपोटेनस जाएगा सबसे ऊपर, ये वाला बेस जाएगा इसमें। तो अगर ये सबसे ऊपर जाएगा तो h इधर आ गया, तो ये h और ये h आपस में कट जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, तो बचा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब tan अपने को पता चल गया कि tan किसका डिवीजन है, tan किसका रेशियो है, tan है साइन अपॉन कॉस का रेशियो। तो सेम ऐसे ही अगर मैं इस साइन 0 डिग्री को डिवाइड कर देता हूँ 0/1, तो अपने को पता है 0 से कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है।
तो tan 0 अपने को पता चल गया कि 0 होता है। सेम इसी तरीके से जो 30 डिग्री की वैल्यू थी इसको भी अपन अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, मतलब ये 2 आपस में कट गया। तो बचा क्या 1/√3, ये क्या है tan 30 डिग्री। और आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर जाएगा √2 ऊपर जाएगा, √2 ऊपर जाएगा तो √2 से √2 कट गया, बचा क्या tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 बचा। और आगे बढ़ते हैं तो 60 डिग्री, यहाँ बस भी डिवाइड लगाते हैं। यहाँ जब अपन डिवाइड लगाए तो ये वाला 2 गया ऊपर, ये ऊपर जाने के बाद ये 2 से कट गया, तो बचा क्या ओनली √3। अब इधर आते हैं, तो जब 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई किए थे तो आंसर 0 आता है, लेकिन जब 1 का डिवीजन करेंगे 0 से तो आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं, अपने को समझ में आ गया कि साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, tan का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, और इसी का अपोजिट कर देंगे तो कोसेक सेक और कॉट हो जाएगा। अब ये तो रही बात 0 से लेकर के 90 तक की। मान लो अगर 90 से और ज़्यादा वैल्यू की अगर बात करना है तो हम पढ़ेंगे ASTC रूल। उससे हम अगर 90 से और ऊपर का वैल्यू है, 90 डिग्री से और ऊपर की वैल्यू है, तब हम पता लगाएंगे कि थीटा, मतलब अगर सॉल्व करेंगे साइन थीटा को, मेरे से बोल दिया कि अगर 90 के ऊपर की वैल्यू है साइन थीटा की तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो मैं लगाऊंगा ASTC रूल। आइए देखते हैं ASTC रूल क्या होता है। तो ये है ASTC रूल लगाने का तरीका। ASTC का मतलब कुछ खास नहीं है। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, tan का मतलब T का मतलब tan और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव, C का मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ इधर कि A का मतलब यहाँ पर है ऑल पॉजिटिव। अगर इसमें कहाँ 0 से लेकर के 90 के बीच में अगर साइन की बात करूँ, कॉस की बात करूँ, tan की बात करूँ, कोसेक की बात करूँ, सेक की बात करूँ, कॉट की बात करूँ, ये सारे वैल्यू इनके वह 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहेंगे। अब अगर मैं 90 के आगे बढ़ता हूँ, 90 के आगे बढ़ता हूँ तो सिर्फ साइन और कोसेक ये दोनों ही क्या रहेंगे पॉजिटिव। बाकी अगर कॉस 91 की बात करता हूँ तो वो कॉस 91 आपका नेगेटिव रहेगा। कौन से वाले में? 90 से 180 के बीच में अगर एंगल की बात हो रही है तो। अब और आगे बढ़ता हूँ, कहाँ 180 से 270, ये एक सर्कल है। मान लीजिए सर्कल में अगर मैं घूमता हूँ 0 से 90 तक गया तो सारे पॉजिटिव मिले मेरे को। अगर मैं 90 से 180 की तरफ गया तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव मिला। और अगर 180 से 270 की तरफ गया तो यहाँ पर मेरे को tan और कॉट पॉजिटिव मिले। और आगे गया तो मेरे को कॉस और सेक पॉजिटिव मिले। इसका मतलब ये है कि 0 से 90 की बात करूँ, 90 का मतलब क्या π/2 रेडियन है। हाँ, 90 का मतलब π/2 रेडियन। और आगे बढ़ा तो पहले 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव, उसके आगे साइन और कोसेक पॉजिटिव, उसके आगे मतलब 180 से 270, 180 का मतलब पाई रेडियन और 270 का मतलब 3π/2 रेडियन। ये मैंने उसी तरीके से निकाला था। कैसे? 270 की अगर बात करूँ तो 270 डिग्री इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी π/180 रेडियन। इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/2 आएगा। तो आइए 180 से 270 की तरफ गए तो tan और कॉट पॉजिटिव, और आगे गए 270 से 360, मतलब यहाँ पर अपन लिख देते हैं 360 डिग्री। ये 360 को अपन बोल सकते हैं 2π रेडियन, 2π रेडियन। अगर मैं 270 से 360 की तरफ जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव मिलेंगे। अब मैं इसकी बात कब किया था? जब मेरे पास एंगल 90 से ज़्यादा था। जब एंगल 90 से ज़्यादा था तो मेरे को लगाना पड़ा क्या? ASTC रूल। और मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं 360 के और आगे जाता हूँ, मतलब 360 फिर 390, अगर मैं 390 की बात करता हूँ तो क्या वो वैल्यू फिर से रिपीट होगी? हाँ, रिपीट होगी। तो 360 का फिर कोई वैल्यू नहीं। अगर 390 है, कौन सा? साइन 390 डिग्री, मतलब साइन थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू 390 है। तो अपन लिखेंगे साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अपने को पता है, ये भी बताऊंगा कैसे आया, पहले समझिए। साइन 390 की बात कर रहा हूँ, साइन 390 को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 30 डिग्री। ये 360 एलिमिनेट हो गया। ये एलिमिनेट होने के बाद बचा क्या? 30, मतलब साइन 30। साइन 30 अपने पास क्या है? 1/2
2 है, अपन अभी देखे थे। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई के बाद वैल्यूज जो हैं फिर से रिपीट होंगी। मतलब 0 से जब मैंने चालू किया था तो वैल्यू आने चालू हुई 360 तक पहुंचा। 360 के बाद अगर फिर से ऊपर जाऊंगा तो फिर से जो वैल्यू है वो रिपीट होगी। मतलब इस वाले कार्टेशियन प्लेन की जो पीरियोडिसिटी मतलब कि जिसके बाद वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाता है वो होता है पीरियोडिसिटी। इस कार्टेशियन प्लेन की अपने पास पीरियोडिसिटी आ गई, कितनी है? 2 पाई। ठीक है। अब दोस्तों जो कार्टेशियन प्लेन था उसको मैंने कहा किनारे बना दिया। अब आते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स पे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मुझे सॉल्व करना है किसके ऊपर? 90 के ऊपर। मतलब अगर मैं साइन 90 के ऊपर की वैल्यू की बात करता हूं तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, cos 120 डिग्री। अब मुझे बताना है कि इस cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो पहले मेरे को कुछ रूल मालूम होने चाहिए। क्या? कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अपने को कौन कौन मिल रहा है? फिलहाल 0 मिल रहा है, 180 मिल रहा है और 360 मिल रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू अगर मैं बात करूँ कैसे? कॉस को मैं डिवाइड किया किसमें? cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अगर ये 0, 180 या 360 में से कुछ इधर आता, किसमें से? 0, 180 या 360, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर थे 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, उसमें से अगर कुछ आता तो ये वाला फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें से कुछ आया क्या? नहीं। वहाँ जो नंबर आया वो था वर्टिकल लाइन पे, कौन सा? 90। तो जब अपन बात करें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर आता है इसकी जगह तो फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन का नंबर आ जाता है तो फंक्शन जो है चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है? किस तरीके से चेंज होता है? आइए समझते हैं। अगर 0, 180, 360 की बात करूँ, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ तो फंक्शन नॉट चेंज। और अगर मैं इस वर्टिकल लाइन की बात करूं तो फंक्शन जो है चेंज हो जाता है। मतलब कौन सा किस में बदल जाएगा? साइन जो है वो बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा माइनस साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में। इतना समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, 120 को स्प्लिट किया किसमें? 90 प्लस 30। मैं इसको ऐसे भी तो स्प्लिट कर सकता था कि 180 माइनस 60। दोनों से समझते हैं, आंसर अपना सेम आएगा। कैसे? आइए देखते हैं। जब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ 90 प्लस 30 में, तो 90 में क्या फंक्शन चेंज होगा? हाँ, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा। कॉस किस में बदलेगा? माइनस साइन में। तो लिख देता हूँ माइनस साइन क्या? 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी क्या? हाँ, ये माइनस लगा है तो आगे माइनस। तो ये आ गया अपना cos 120 का वैल्यू की होता है कितना? -1/2। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, cos 120 को स्प्लिट करता हूँ 180 माइनस 60 के टर्म में, तो क्या 180 में फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये cos ही रहेगा। क्या? cos माइनस 60, cos माइनस 60। अब अपन जानते हैं कि cos की वैल्यू क्या थी? cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू थी 1/2। ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा किसके? cos के। मतलब cos माइनस 60 जो है वो बन जाएगा माइनस cos 60। ठीक है, तो cos 60 1/2, माइनस लगा हुआ है तो -1/2। क्या ये दोनों वैल्यू अपनी सेम आई? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कैसे भी सॉल्व करूं आंसर तो मेरा सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं साइन 150 का। आइए देखें। साइन 150 की बात करूं, मतलब एग्जांपल अपना साइन 150। तो क्या मैं 150 को लिख सकता हूं 90 प्लस 60? तो साइन
90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये 150 को अपन ने स्प्लिट किया कि इसमें 90 प्लस 160 में। क्या 90 में फंक्शन चेंज होता है? 90 में फंक्शन चेंज होता है। तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। ठीक है, तो साइन बदल गया कॉस में। अपन ने पढ़ा है साइन बदलता है कॉस में, ना कि माइनस कॉस में, लेकिन कॉस बदलता है माइनस साइन में। तो साइन बदल गया कॉस में, बचा क्या? 60। तो अपने को पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया अपना आंसर। तो आप अपने कहीं कॉपी के टॉप में लिख लीजिए जा करके कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में की अगर वैल्यू इधर आती है तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन वाली बोले तो 90 या तो 270 इस तरह की अगर वैल्यू आती है किधर, इस जगह में, तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। किस तरीके से? साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस माइनस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है। तो ये अपना हो गया ASTC रूल। अब अपन ने साइन का एग्जांपल ले लिया, कॉस का एग्जांपल ले लिया, अब अपन लेते हैं एक तो टेन का एग्जांपल। कैसे? अगर मैं बात करता हूँ टेन 225 की, इसको मेरे को वैल्यू निकालना है, 225 टेन 225 की वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ क्या? हाँ, किस तरीके से करूँगा आइए देखिए। टेन 180 प्लस 45, क्या ये 180 प्लस 45 225 होता है? हाँ, तो ये मेरा 10 बदल गया किसमें? 10 225 बदल गया 10 180 प्लस 45 में। अब एक बात बताइए, क्या 180 में फंक्शन चेंज होता था क्या? नहीं। तो मतलब कि ये 10 वापस से 10 ही रहेगा और 180 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या? 45 डिग्री। अब अपने को पता है कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया अपना 1, मतलब 10 225। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक का टॉपिक तो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस टाइप की बातें हम आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को वाइंड अप करते हुए हमने आज क्या क्या पढ़ा? एंगल के बारे में जाना कि एंगल क्या होता है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो उसके बारे में अपन समझा कि पहले अपन ने किस सिस्टम में देखा, सर्कुलर सिस्टम में देखा। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम में देखा तो अपने को पता चला कि रेडियन नाम की कोई चीज़ होती है। तो रेडियन किसकी यूनिट है? रेडियन यूनिट है एंगल की। तो एंगल में बात करूं तो एंगल निकल के आता है अपना रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन, ऐसा अलग अलग रेडियन के फॉर्म में अगर आता है तो हो गया एंगल। और जो डिग्री के फॉर्म में आता है वो तो अपन जानते ही हैं। तो एक बात हो गई एंगल की। दूसरी बात अपन ने चालू की थी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखा था। क्या क्या? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। उसी तरह से उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर। ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अपन ने बात की थी 0 से लेकर के 90 तक की। अब अगर 90 के आगे क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए अपन ने देखा था ASTC रूल। ASTC रूल में भी अपन ने जो चीज़ जाना था वो ये था कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह का नंबर आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन का नंबर आता है बोले तो 90 डिग्री या 270 डिग्री इसके जगह में आता है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मन से क्वेश्चन बना करके सॉल्व करते रहिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।